सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक उत्सव का पाठ 10 शिष्टाचार शुरू करने जा रहे हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में सभ्य नागरिक के रूप में व्यवहार करने के लिए निर्धारित नियमों को शिष्टाचार कहते हैं। लेखक ने जीवन में अपनाए जाने वाले नियमों की चर्चा करते हुए जीवन में शिष्ट व्यवहार का महत्व बताया गया है। मेरे पड़ोस में 2 बच्चे रहते हैं, प्रदीप और भुवन। प्रदीप जब कभी मेरे पास आता है, पहले हाथ जोड़कर नमस्ते करता है, फिर चाचा जी कहकर मुझसे बात करता है। बड़े ही मृदुल और शांत स्वर में वह बोलता है, किंतु भुवन दूसरी ही तरह से बात करता है। दूर से चिल्लाता हुआ आता है, मुन्नी के बाबूजी, आपको मेरे बाबूजी बुला रहे हैं। आसपास के सभी लोग प्रदीप की प्रशंसा करते नहीं थकते और भुवन का व्यवहार सबको अनुचित लगता है। यूँ भुवन पढ़ने में तेज है और प्रदीप की अपेक्षा उसका स्वास्थ्य भी अधिक अच्छा है, फिर भी लोगों की प्रशंसा का पात्र प्रदीप है। इसका कारण यह है कि प्रदीप का व्यवहार लोगों का मन लुभा लेता है। दूसरे शब्दों में ये कहें कि प्रदीप का व्यवहार शिष्ट है और जबकि भुवन का व्यवहार अशिष्ट। समाज में सभ्य बनकर रहने के लिए शिष्टाचार के नियम अवश्य जानने चाहिए और उन्हें अपनी आदत में शामिल कर लेना चाहिए। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अलग अलग समाजों में शिष्टाचार के नियम भी अलग अलग हैं और यद्यपि उनके आधार प्राय समान हैं। शिष्टाचार का सबसे पहला गुण है विनम्रता। हमारी वाणी में, हमारे व्यवहार में विनम्रता घुली हुई होनी चाहिए। इसीलिए किसी बड़े के बुलाने पर हाँ, अच्छा, क्या न कहकर जी हाँ या जी नहीं कहना चाहिए। किसी की बात का उत्तर ऐसे नहीं देना चाहिए कि सुनने वाले को लगे कि लठ मारा जा रहा है, यानी कि हमें किसी से बात करते हुए उसके साथ जो जवाब है वो जी हाँ में देना चाहिए। विनम्रता केवल बड़ों के प्रति ही नहीं, बराबर वालों और अपने छोटों के प्रति नम्रता और स्नेह का भाव होना चाहिए। सभी से बोलते हुए हमारी वाणी में मिठास रहनी चाहिए, कटुता नहीं। विनम्रता केवल भाषा की वस्तु नहीं, हमारे कर्म में भी विनम्रता होनी चाहिए। अपने यहाँ किसी के आने पर हमें अप्रसन्नता से स्वागत नहीं बल्कि प्रसन्नता से स्वागत और यथोचित सत्कार करना चाहिए। अपने से बड़े व्यक्तियों के बैठ जाने के बाद ही हमें बैठना चाहिए। महिलाओं के प्रति हमारे व्यवहार में भी विनम्रता होनी चाहिए। जैसे महिला को खड़ी देखकर अपनी सीट उन्हें बैठने के लिए देना शिष्ट आचरण है। अपने से बड़े व्यक्ति के समाज में ठहाका लगाकर हंसना या ज़ोर ज़ोर से बोलना अनुचित माना जाता है। इसी प्रकार बड़े लोगों के साथ चलते समय उनके आगे चलना भी अशिष्टा है, हालांकि अच्छा नहीं माना जाता। हाँ, उनके लिए झट से आगे होकर दरवाज़ा खोलना या राह दिखाना शिष्ट व्यवहार है। इसमें क्या बताया गया है, विनम्रता और दीनता में अंतर है। विनम्र होते हुए भी हम अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सकते हैं। विनम्र व्यवहार का अर्थ है चापलूसी नहीं है। यदि कभी भी यह महसूस हो कि जिसके प्रति हम विनीत हैं वह हमारा तिरस्कार कर रहा है अथवा हमें दीनहीन जानकर हमारे प्रति दया की भावना प्रकट कर रहा है, तो उसकी कृपा प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। शिष्टाचार का दूसरा गुण है कि दूसरों की निजी बातों में दखल ना देना। हर व्यक्ति का अपना एक निजी जीवन होता है, इसीलिए हमें अकारण किसी से उसका वेतन, उम्र, जाति, धर्म आदि पूछने से बचना चाहिए। यदि कोई कुछ लिख रहा है तो झांक झांक कर उसे पढ़ने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। किसी के घर या दफ्तर में जाने पर उसकी वस्तुओं को बिना पूछे उल्टने पलटने लगना भी अच्छी बात नहीं है। किसी का नाम लेने या लिखने के पहले श्री, श्रीमती, कुमारी लगाना अच्छी आदत है।
कुछ लोग उनके स्थान पर पंडित, बाबू, लाला, मियाँ, मिर्जा जब जैसी आवश्यकता होती है लगाते हैं। इसी तरह कुछ लोग नाम के बाद जी लगाते हैं। यदि कुछ कष्ट या असुविधा उठाकर हमारे लिए कोई काम करता है तो उसके प्रति हमें एहसान अवश्य प्रकट करना चाहिए या उसका धन्यवाद। इसका सबसे सरल तरीका है उसे धन्यवाद देना। यदि बस या रेल में कोई अपनी जगह हमें बैठने के लिए देता है तो उसे धन्यवाद अवश्य देना चाहिए। धन्यवाद शब्द बोलते समय ऐसा लगना चाहिए कि हम हृदय से उसका धन्यवाद कर रहे हैं, ऊपर ऊपर से नहीं। औरों के साथ भोजन करते समय हमें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। हमें खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। चबाने में मुंह से आवाज़ करना अच्छा नहीं माना जाता। अपनों से बड़ों के भोजन समाप्त कर देने पर भी खाते रहना उचित नहीं है। यदि हमारे घर कोई अतिथि भोजन कर रहे हों तो उसकी रुचि का भोजन बनवाना उचित है, पर जब वे खा रहे हों तो उनके मना करने पर भी रोटी, पूड़ी, सब्जी आदि उनकी थाली में ज़बरदस्ती है नहीं डालनी चाहिए। शिष्टा का तीसरा आधार अनुशासन का पालन है। अनुशासन समाज के नैतिक नियमों का भी हो सकता है और कानून की धाराओं का भी। उदाहरण के लिए किसी मंदिर, गुरुद्वारे में जाने से पहले जूते उतार देना जो है धार्मिक अनुशासन का पालन है। सड़क पर बाई और चलना या जहाँ जाना मना हो वहाँ ना जाना कानून के अनुशासन का पालन है। समय का पालन सामाजिक नियमों का पालन है। ठीक समय पर कहीं पहुंचना अनुशासन भी सिखाता है और लाभ भी पहुंचाता है। हमें हर तरह के अनुशासनों का सामान्य ज्ञान होना ही चाहिए, जैसे किसी की सभा में शोर न मचाना, अनुचित व्यवहार न करना और राष्ट्रगान के अवसर पर बैठे रहना, चलना, ये सब बुरी बात है। जहाँ सब लोग बैठे हों वहाँ लेट जाना या पैर फैलाकर बैठना बहुत अनुचित है। कभी कभी थक जाने पर भी इच्छा होती है कि कुर्सी पर पैर रखकर बैठें या चारपाई पर निढाल होकर पड़े रहें। अन्य लोगों की उपस्थिति में हमें अपनी ऐसी इच्छा को दबा देना चाहिए। अपने मन को संयम में रखना ही शिष्ट व्यवहार है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि शिष्टाचार वह व्यवहार है जिसके करने पर दूसरों के तथा अपने मन में प्रसन्नता होती है। इसके विपरीत अशिष्ट व्यवहार से दूसरों का दिल दुखता है और अंत में हानि भी होती है। हमें इस लेसन में क्या समझ आया कि हमें अपने जीवन में जो है अच्छा सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो। आशा करती हूँ कि बच्चे आपको ये चैप्टर जो समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।